अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को कुकिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन अब खाना बनाना कोई मसला नहीं रहा। बस आसान खाने कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हर किस्म की आसान और नई से नई रेसिपीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। आज मैं सिर्फ 10 मिनट में पकने वाली गाजर की खीर की ये ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें ना तो गाजर को कद्दूकश करना पड़ेगा और ना ही अलग से चावलों को बॉयल करने का कोई झंझट होगा। इस तरीके से बनाई गई गाजर की खीर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं फिर ये ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मज़ेदार सी गाजर की खीर और झटपट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है और गाजर को मैंने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने आधा कप चावल लिए हैं। चावलों को भी हम धो लेंगे और इन्हें भी हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर चावलों को मैंने एक साइड पे रख दिया है और दूसरी तरफ गाजर को हमने छीलने के बाद दोबारा से एक बार लाजमी धोना है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिनमें अक्सर रेत के ज़र्रात मौजूद होते हैं। तो चलें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि गाजर को इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी टोटल 10 मिनट में तैयार होने वाली है, जिसमें आपको ना तो इसको कद्दूकश करने का कोई झंझट होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का मसला ही यही होता है कि उनको गाजर की खीर या गाजर का हलवा बनाना इसलिए मुश्किल लगता है कि इसमें आपको गाजर को ग्रेट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो इसीलिए आज की ये मैंने आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि हर कोई इसे मिनटों में तैयार कर ले। यहाँ पर गाजर को भी मैंने काट लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में और चावल को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक अदद प्रेशर कुकर लूँगी और प्रेशर कुकर में हम ये तमाम चावल इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बर्तन को आपने अच्छे से साफ़ करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रिस्क का कोई भी ज़रा ज़ाया नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमने ये जो गाजरें काट कर रखी हैं ये भी इसी में ऐड कर देंगे और यहाँ पर 2 गिलास भरकर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स चावलों ने जब बॉयल होना है तो चावल फूल जाते हैं, तो इसीलिए आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। पानी की थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार ही यूज़ करनी है। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको हम हाई फ्लेम रखते हुए चढ़ा देंगे चूल्हे पर। तो फ्रेंड्स 10 मिनट की विसल मैंने इसको लगाई है और 10 मिनट में ही इंशाल्लाह हमारी गाजरें और चावल अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, अच्छे से डन हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टीम निकलने के बाद अब मैं इसको खोल लूँगी और आपने इसको एहतियात से इसकी स्टीम निकलने के बाद ही खोलना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि चावल का दाना बहुत अच्छे से गल चुका है, इसी तरह गाजरें भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं एक अदद मैशर लूँगी और मैशर से इन तमाम चीज़ों को हम मैश कर लेंगे, जो कि तकरीबन 1 मिनट में ही मैश हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास मैशर ना हो तो घोटना या फिर कोई भी कटोरी ले लें, गिलास ले लें, उसकी उल्टी साइड से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें 1 मिनट में ही हमने तमाम गाजरें और चावल को अच्छे से मैश कर लिया है और मैंने इसको एक अलग से पतीली में शिफ्ट कर लिया है ताकि इसकी कुकिंग आसान हो सके। अब यहाँ पर मैं दूध यूज़ करूँगी डिब्बा पैक, आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिब्बे को हम खोल लेते हैं, अच्छे से इसकी सील को हटा लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम ये जो गाजरें हमने तैयार की हैं और इसको पतीली में शिफ्ट किया है, इसमें ये तमाम दूध ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की, क्योंकि इसकी हम थोड़ी सी पहले मिक्सिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक विस्कर की मदद से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको हमने जब मैश किया था तो चावल और गाजरें जुड़ सी गई थी। तो उनको खोलने के लिए अच्छे से पहले हम इसको मिक्स करेंगे ताकि उनकी गुठलियाँ ख़त्म हो सकें। अब यहाँ पर हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जब हमने चीनी उस टाइम तक ऐड नहीं करनी होती जब तक कि चावल ना गल जाएं। तो यहाँ पर चावल का दाना भी गल चुका है, तो इसीलिए मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दी है, जो कि परफेक्ट रेशो है। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद इलायची भी खोलकर ऐड की है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपने इसको पकाना किस तरह है, वक्फे वक्फे से आपने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि चावल नीचे ना लगें, क्योंकि इसमें जो चावल होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो आपकी खीर उबल कर बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहें और कुक करते रहें जब तक कि खीर आपकी ज़बरदस्त सी गाढ़ी ना हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट में ही हमारी ये मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की हमारी झटपट
तैयार होने वाली गाजर की खीर ये रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने ना तो कोई मेहनत की है, ना ही इसमें अलग से चावलों को बॉयल करने का कोई झंझट था, ना ही इसमें दूध के बार बार उबलने का कोई ख़तरा था। बड़ा ही ज़बरदस्त सा और आसान सा ये तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसे आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में मुझे लाजमी से बताएं कि आप मुझे ये मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की नई से नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए कोई भी चीज़ आप जैसे ही सर्व करें तो उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ सर्व किया करें। तो मज़ेदार सी खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम अब चेक भी करते हैं कि हमारी खीर किस तरह तैयार हुई है, खीर का टेक्स्चर क्या है। बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारी खीर का टेक्स्चर आया है। आप यहाँ पर चावल का दाना चेक करें, बिल्कुल मुकम्मल घुल चुका है, दानेदार सी हमारी ये ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो चुकी है। तो आपने एक बार इसको लाजमी से ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक मुझे देना है कि आपको मेरी ये मिनटों में बनने वाली खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।